हाँ तो स्टूडेंट, कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में बात करी थी, ये जो अपना चैप्टर है फोर्थ चैप्टर चल रहा था। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर मैंने करवा दिया, उल्टा चल रहे हैं अपन फोर्थ चैप्टर। इसके बाद में 3 चैप्टर और बचेंगे, 12th की केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसमें फोर्थ चैप्टर में कुछ क्वेश्चन करवाऊँ एनसीईआरटी में आए हुए, और अपन जो बात करने वाले हैं स्टूडेंट, इसमें मेन मैं सारी चीजें लिखवा चुका हूँ पोटेशियम डाइक्रोमेट की केमिस्ट्री में। उसमें बता दिया कौन सा लेवल किस में करता है, अपन HCl का उपयोग क्यों नहीं कर सकते, अपने उसमें सोडियम का उपयोग ही KCl का उपयोग ही क्यों करते हैं। अगर HCl का उपयोग करेंगे, HBr का उपयोग करेंगे, वो ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि K2Cr2O7 है वो आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, केमिस्ट्री अपन बात करते हैं। दूसरा अपने पास जिसकी केमिस्ट्री है वो है आपके पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट, पूरा का पूरा नाम दे देता हूँ इसे, केमिस्ट्री ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। केमिस्ट्री ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4। स्ट्रक्चर मैंने बताई दी थी, इसकी टेट्राहेड्रस ज्योमेट्री होती है। अब इसका ओरे, जो इसका एस्क होता है, एस्क जिसे अपन खनिज रूप में जो प्राप्त होता है, जो अशुद्धियों से अलग होता है, इसे ओरी बोलते हैं स्ट्रेट, ओरी। ये होता है MnO4, मैग्नीज डाई ऑक्साइड। के है तो -1, -1 चार्ज आएगा। ठीक है, तो -1 है। अब यहाँ पर किस किस में आएगा, MnO4। MnO4 O4 है, तो इसे मैग्नीज फोर्थ ऑक्साइड भी अपने बोल सकते हैं। और इसमें जो इसका ओरा है वो यहाँ पर MnO2 के रूप में प्राप्त होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। सबसे पहले मैग्नीज लिखेंगे क्योंकि 25 पे आता है, फिर डाई है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 के रूप में ये प्राप्त होता है। ये इसका एस्क प्राप्त होता है, जिसे अपन पाइरुलोसाइट, पाइरुलोसाइट, एस का नाम पूछ सकता है इसका, पाइरुलोसाइट है, जिसे मैग्नीज डाइऑक्साइड भी कहते हैं, ये प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके KMnO4 है, KMnO4 है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें पोटेशियम पर मैग्नेट की, पोटेशियम इसे बोलते हैं पोटेशियम, पोटाशियम पर मैग्नेट, मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट की। तो इसकी स्ट्रक्चर मैंने बता दी, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसको पानी में गिरो, +1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 चार्ज, MnO4 माइनस, तो X प्लस -4 -2 इंटू 4 इक्वल टू -1। तो X 4 दूनी 8, -8 -1 X इक्वल टू +7, तो +7। हाँ तो स्टूडेंट, अपने इसके पाइरुलोसाइट एस की बात कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज बताई, और मैंने बताया ये मैग्नीज डाइऑक्साइड भी से बोलते हैं। ठीक है, इसमें मैग्नीज फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके होता है, मैग्नीज जो इसका ओरे होता है उसमें MnO2, के से टूटा है तो MnO2 फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है 4 दूनी, इसमें 2 होता है तो 2 दूनी 4। जैसे स्टूडेंट MnO2 है, ये फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे आएगा, इसे कैसे निकलेंगे, ये X प्लस एक ऑक्सीजन पे माइनस का 2, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, 2 इंटू 2 इक्वल टू 0, X -4 इक्वल टू 0, X इक्वल टू प्लस का फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड या मैग्नीज फोर्थ ऑक्साइड भी बोलते हैं इसे। अब इसके बाद में इसकी अपन बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसे बनाएंगे कैसे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन 2 है, एक तो लेबोरेटरी होता है और एक होता है इसे किसे बनाए जाएंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अभी ये दोनों मेथड देखिए इसके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें स्टूडेंट अपने को जो याद रखना है वो याद रखना है, बाकी कुछ है इसमें नहीं है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन MOP, इसमें स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट में अपने पास क्या ले रखा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड ले रखा है, साथ में बेस ले रखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर एल्यूमिनियम लिया है, इसने एयर ली है, और यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड लिया है, या इसकी जगह O3 हो सकता है, या इसकी जगह आपके पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है, ये आयन हो सकते हैं। और यहाँ पर पार्शियल
पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, यानी पूर्ण रूप से ऑक्सीडेशन नहीं होता, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि ये और यहाँ पर K2MnO4 आयन प्राप्त होता है जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। पोटेशियम मैग्नेट सेकंड, पोटेशियम मैग्नेट सेकंड। अपने को K2MnO4 बनाना था, तो अपन सबसे पहले K2MnO4 का निर्माण करना है पोटेशियम पर मैग्नेट, इसे पोटेशियम मैग्नेट सेकंड है। अब यहाँ पर KMnO4 है, यहाँ पर K2MnO4 बन गया है। MnO2 लिया, मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस के साथ रिएक्शन करवा दी एयर के रूम में, एक यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर K2 हो गया। अब ये MnO4 है, यहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडेशन होकर 2 और 1 3 एक ऑक्सीजन आया, ठीक है, ऑक्सीकरण में 2 ऑक्सीजन आते हैं, यहाँ पर एक आया। अब यहाँ पर स्टेप फर्स्ट है, स्टेप सेकंड में क्या है स्टूडेंट आपके, इसमें स्टेप सेकंड में अपन अब जो आपके बना है K2MnO4 बना है, जिसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसको Cl2 या ओजोन O3 को ओजोन बोलते हैं, या इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन इन एल्कालाइन मीडियम, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन स्टूडेंट, ये आपके एक प्रकार से वो बेर जो ऑक्सीडेशन होता है इस प्रकार से होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट यानी इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा ये ऑक्सीडेशन प्रोसीड होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन इसमें क्या होता है, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और तो अपने पास क्या बनता है, पार्शली ऑक्सीडेशन से आपके K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट 6 बना था, और यहाँ पर आपके पार्शियल से KMnO4 पहले बार क्या आया था, ये पोटेशियम और ये पोटेशियम जुड़ गया था। अब की बार KMnO4 पोटेशियम मैग्नेट, अब की बार इससे क्या किया, इसने ऑक्सीडेशन किया, तो एक के यहाँ पर कम हो गया, ठीक है, यहाँ पर एक KCl इसके साथ चला गया होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो अपने पास पोटेशियम पर मैग्नेट प्राप्त होता है, ठीक, मैग्नेट, इसे पोटेशियम पर मैग्नेट लाल दुआ बोलते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसे लाल दुआ अपने बोलते हैं। कौन सी दवा बोलते हैं, लाल दुआ। पोटेशियम मैग्नेट या पोटेशियम पर मैग्नेट, क्योंकि इसमें प्रोक्साइड बॉन्ड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं। के आता है, Mn आता है, यहाँ पर पोटेशियम में MnO4 की बॉन्डिंग होती है इस प्रकार से, तो ये O4 के रूम में होता है पोटेशियम परमैंगनेट। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, अपने क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट बन गया, और अपने के पास यही बनना चाहिए था, और जो ये बनता है स्टूडेंट, इसका कलर होता है स्टूडेंट पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर, ये ग्रीन होता है, ये तो होता है आपकी ग्रीन का, ये होता पर्पल, ये पूछा जा सकता है स्टूडेंट, जब अपन पोटेशियम मैग्नेट को जो ग्रीन कलर का होता है, उसको अगर अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ले तो वो रंग क्या हो जाता है, पर्पल हो जाता है। बताइए वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है, इसमें भी बेसिक है, ठीक है, इसमें कोई लफड़े वाली बात नहीं। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया मेन। अब इसके बाद में लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लेबोरेटरी ये केमिकल प्रोसेस है, ये लेबोरेटरी मेथड है एक इसका, प्रयोगशाला, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब बात समझो स्टूडेंट, कहना क्या चाहता है, प्री पी प्रिपरेशन, इसका मतलब क्या स्टूडेंट, लेबोरेटरी जो अपन लेब से तैयार कर सकते हैं, उसका अपन प्रयोग भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल में होता है स्टूडेंट, लाल दवा उससे अपने टाइट्रेशन में काम में लेते हैं, अपने पास ये साल्ट होता है, ठीक है, इस प्रकार से। इस अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, Mn+2 है, Mn+2 है, यहाँ पर H2O8 ये आयन होता है जिसका नाम है पर ऑक्सो डाइसल्फेट,
पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन होता है जो 6+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है पर ऑक्सो डाइसल्फेट। इसको अम्लीय माध्यम में अपन प्रवाहित करते हैं H+ आयन और हमारे पास MnO4 प्राप्त हो जाता है माइनस, और SO4 2- प्राप्त होता है, सल्फेट और मैग्नेट, सल्फेट और मैग्नेट। ये है आपके मैग्नेट, मैग्नेट, ये है सल्फेट। और ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टूडेंट, ये तो सल्फेट है, ये मैग्नेट प्राप्त हो जाता है, ये MnO4। इससे कितने ऑक्सीजन इसने काट लिए, 4, तो 4 यहाँ पर बच गए। और एक सल्फर स्टूडेंट वो H+ है, इसके साथ क्या गया, उठ गया। अपना मेन काम ये है मैग्नेट प्राप्त करना, मैग्नेट प्राप्त हो जाता है। या अपन इसको दूसरा नाम दे सकते हैं स्टूडेंट, मैग्नेट 4 दूनी 1 है, 4 4 दूनी 8, +7 में होता है, ये +2 से क्या जा रहा है, +7 में जा रहा है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, प्लस ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण भी तो हुआ है, प्लस ऑक्सीकरण हुआ है, +2 से +7 पे डायरेक्ट गया, +2 से +7 गया, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो जाता है मैग्नीज, या इसे मैग्नीज। यहाँ पर कौन सी है, -1, 4 दूनी 8, मैग्नीज 7 तो होती नहीं है, तो इसे मैग्नेटिक, ठीक है, ये क्या है, मैग्नेट प्राप्त होता है। अब इसका देखते हैं अपन हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट में क्या बनता है, हीटिंग इफेक्ट देखते हैं इसका। जब इसको गर्म करते हैं तो क्या ऐसा माजरा है जो हमें प्राप्त होता है, जब इसे गर्म करेंगे तो KMnO4 है, पोटेशियम पर मैग्नेट है, पोटेशियम पर मैग्नेट 513 केल्विन पे गर्म करो इसको, और आपके पास K2MnO4 प्राप्त हो जाएगा, K2MnO4 प्राप्त हो जाएगा, प्लस MnO2 प्राप्त हो जाएगा, जो ग्रीन कलर का प्लस O2, ये ग्रीन कलर का है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा, इसे गर्म किया जाता है तो। ये क्या है स्टूडेंट, पोटेशियम पर, और जिसमें 2 है, K2 2 है, ये पोटेशियम मैग्नेट कहलाएगा, एक है पोटेशियम पर मैग्नेट कहलाएगा। इसमें स्टूडेंट प्रोक्साइड है, अगर जिसमें पर नाम आ रहा है उसमें प्रोक्साइड बॉन्ड होता है, प्रोक्साइड होता है -1 और -1, -1 के स्टेट का जो बॉन्ड होता है वो, जैसे हाइड्रोजन प्रोक्साइड है तो उसकी बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ओपन बुक लाइक, तो इस प्रकार से पाया जाता है वो। तो ये है स्टूडेंट, इसमें प्रोक्साइड बॉन्ड है, जिसमें पर नाम आ रहा है उसमें प्रोक्साइड बंद है, और जिसमें डायरेक्ट आ रहा है उसमें प्रोक्साइड बंद नहीं है, यानी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है। हाँ तो स्टूडेंट उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, मैग्नेट की आपकी जो पूरी हो गई केमिस्ट्री, उसके बाद में आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट आता है, एफ ब्लॉक तत्व, कौन सा तत्व आता है, एफ ब्लॉक तत्व है। एफ ब्लॉक तत्व में लेंथेनाइड सीरीज और एक्टेनाइड सीरीज होती है, जिसे अपन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पेनुल्टीमेट सेल उपस्थित होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उपांतिक कोश में भरे जाते हैं, पहले का जिसे अपन कोश कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट, लेंथेनाइड सीरीज बाद में, पहले देखिए एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक तत्व, एफ ब्लॉक तत्व एलिमेंट, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जीई लिखता हूं मैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 N-1 D 0 से 1, 0 से 2, सॉरी 2 तक जाता है, यहाँ पर 0 से 2 N-2 F 1 से 14, ठीक है, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट क्या होगा इसमें ध्यान रखने पर, ये अपने सेल होता है स्टूडेंट जो है, इसे बोलते हैं पेनुल्टी, पेनुल्टीमेट सेल। पेनुल्टीमेट सेल क्या होता है, इसे बोलते हैं अपन एंटी पेनुल्टीमेट, एंटी पेनुल्टीमेट सेल,
ये सेल क्या होते हैं, दोनों सेल देखिए स्टूडेंट, ये कक्षक सेल तो पता है ना कोश, ये आपके क्या है परमाणु, जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं आउटर सेल में। सबसे ये है आउटर सेल, जो सबसे बाहर होता है। ये होता है आपके पेनुल्टीमेट सेल, और ये होता है एंटी पेनुल्टीमेट सेल। एंटी पेनुल्टीमेट सेल होता है स्टूडेंट, ठीक है। यानी जो अंतिम से भी, यानी जो बाहर बाह्य का अंतिम, यानी बाह्य के पहले का पेनुल्टीमेट, और बाह्य से जो पहले है उससे भी पहले का एंटी पेनुल्टीमेट, ये होता है इसमें। इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, आंतरिक संक्रमण तत्व है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें मेन रीजन ही है पेनुल्टीमेट, उपांतिम उपांतिम कोष पाया जाता है, इसलिए इसको पेनुल्टी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर आंतरिक संक्रमण तत्व। हाँ तो स्टूडेंट, इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, डी ब्लॉक में अपने एफ ब्लॉक की बात कर ली, डी ब्लॉक खत्म कर लिया। एफ ब्लॉक में अब अपन लेंथेनाइड एक्टिनाइड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी ट्रिक बता दूंगा स्टूडेंट आज यहाँ पर, और अपन उसमें डिफरेंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे। आज अपन इसकी ट्रिक कर लेंगे स्टूडेंट, ट्रिक आपको पता चल जाएगा कौन सी ट्रिक होती है लेंथेनाइड की और क्या होती है। स्टूडेंट देखिए, लेंथेनाइड सीरीज है स्टूडेंट, ये सीरियम से ल्यूटेशियम तक स्टार्ट होती है, ठीक है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बता देता हूँ मैं, एफ ब्लॉक का बताया था उसमें, इसमें डी 0 से 1 आएंगे, 2 नहीं आएगा, डी में 0 से 1 आएगा। डी में कितना आएगा, 0 से 1, n-2, f 0 से 14 आ सकते हैं इसमें, n-1d 0 से 1 आ सकता है, और ns2 आ सकता है, ये आ सकता है। सुन, साथ साथ ट्रिक चलेगी, साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलेगा, ठीक है। ट्रिक क्या स्टूडेंट लिख रहा हूँ यहाँ पर, 57 लेंथेनम है ना, 57 लेंथेनम, लेंथेनम 57 पे लेंथेनम, 58 पे सीरियम, 58 पे सीरियम, 59 पे आपके परसोडियम, प्रासोडिनियम, प्रासोडिनियम 60 पे आता है स्टूडेंट आपके नियोडीमियम, 61 प्रोमीथियम, प्रोमीथियम 14 एलिमेंट आते हैं स्टूडेंट इसमें, सीएम 62, एसएम समेरियम, समेरियम आता है यहाँ पर, 63 यूरोपियम, यूरोपियम आता है, गैडोलिनियम मैं लगा देता हूँ स्टूडेंट 64, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ये विन्यास पूछा जाता है। गैडोलिनियम आता है, टर्बियम आता है, कौन सा आता है, टर्बियम आता है, जो 65 पे आता है, ठीक है। यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट, 65 तक देखते हैं स्टूडेंट, दिखाई दे रहा है क्या 65 तक, 65 तक दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ठीक है। 65 तक ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब 65 तक यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ट्रिक है, यहाँ से स्टार्ट करनी है अपने पर, सेमेरियम का सीने, प्रोमेडियम का सीने पर, फिर नदियां, न्यूडोनियम से नदियां, प्रेम की समेरियम से समाई, यू यूरोपियम से यूरोबियम से नदियां प्रेम की समाई यूं। अब इसके बाद में गद 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 तब, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर लेंथेनम है, लेंथेनम के देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या आएगा,
6s2 5d1 4f0। इसका देख लीजिए 6s2 5d1 5d1 4f0, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब यहाँ पर कुछ ट्रिक लिखने वाला हूँ स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, F2 F2 और F8 नहीं लिखना, F2 और F8 नहीं लिखना है, F2 और F8 नहीं लिखना है। दूसरी बात यहाँ पर क्या करना है अपने को, तथा डी में F2 F8 F2 F8 नहीं लिखना है, ना तो F2 आएगा ना ही F8 आएगा। और डी में ये चलेगा, डी में कॉन्फ़िगरेशन चलेगा 1 0 0, ये कॉन्फ़िगरेशन चलेगा। ठीक है, डी में चलेगा 1 0 0। यहाँ पर स्टूडेंट 56 56 और 2 54 2 56 56 एक 57 1 58। डी में चलेगा स्टूडेंट, डी में कॉन्फ़िगरेशन क्या चलेगा 1 1, ये चलेगा। और 1 1 फिर 0 से 0 फिर मिडल, यहाँ पर F7 और F12 को रिपीट रिपीट F7 और F12 को क्या करना है, रिपीट। जहां रिपीट हो वहां डी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, जहां रिपीट हो वहां डी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। ये है स्टूडेंट, जहां रिपीट हो वहां, जहां रिपीट वहां डी में एक इलेक्ट्रॉन भरना है, डी में एक इलेक्ट्रॉन भरना है जहां पर अपने को जरूरत हो। ठीक है, अब यहाँ पर 5 1 5d1 5d1, ये डी आ गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये 56, यहाँ पर 54 होता है, 54 2 56 56 1 57 57 हो गया। अब यहाँ पर 6s2 5f1 6s2 F14 और F14 ये है। F2 और F8 को नहीं लिखना है। अब देखते जाना स्टूडेंट, 6s2 5d1 4f1 F1 आ गया स्टूडेंट। अब देखो 4f1 आ गया, 6s2 5d1 4f1 आ गया। इन दोनों में क्या करना है अपने को, रिपीट की जगह फिर बाकी 0 0 आएगा, लेकिन F7 और F14 है जिसमें रिपीट हो रहा है वहां D1 आएगा। उसमें क्या आएगा, D1 आएगा। क्या आएगा, D1 आएगा, वो भी लास्ट में। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर स्मेरियम का हो गया, अब क्या ऊपर सोडियम का। 6s2 तो सभी में आएगा, 6s2 को सबसे पहले लिख लो, 6s2 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 6s2, ये सभी में आएगा। लिख लिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट 6s2 लिख लिया। अब यहाँ पर 5d 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 5d, पहले ऐसे लिखो फिर इलेक्ट्रॉन बनना सिखाते हैं आपको। 5d 5d 4f 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 4f। अब देखो स्टूडेंट क्या है, 65 तक है। अब यहाँ पर F1 है, F2 अपने रिपीट F2 नहीं करना तो F3 लिख लो। F3 F4 रिपीट हो जाएगा, F5 रिपीट हो जाएगा। रिपीट F2 और F8 को नहीं लिखना है, F5 F6 आ जाएगा। अब 7, यहाँ पर 7 और 14 रिपीट होंगे। 7 रिपीट हो गया स्टूडेंट, देखो 7 रिपीट हो गया। और यहाँ पर भी 7 आएगा स्टूडेंट। और जिसमें 7 आ रहा है, जिसमें रिपीट हो रहा है, उसमें अपन क्या करेंगे, डी में एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी 7 आएगा, यहाँ पर 8 को रिपीट नहीं करना, यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जिसमें रिपीट हो रहा है वहां एक इलेक्ट्रॉन डी को देना है। रिपीटेशन यहाँ है और रिपीटेशन यहाँ है, तो यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा जिसमें रिपीटेशन है, जो अंतिम है, जो मेन है। और यहाँ पर बाकी जितने भी हैं, इन दोनों में एक 1 1 1 1 0 0 0 0, ये आएगा। 5d 9 है, 6s2 है, यहाँ पर भी क्या आएगा, 0 आएगा। 5d में यहाँ पर भी क्या आएगा,
जीरो आएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर 65 तक आ गए। अब 67 लिख रहा हूँ मैं। क्या लिख रहा हूँ? 67, 67, 66, 66, 66 का नाम है डिस्प्रो डिस्प्रोसियम। 67 का नाम है होलोनियम। होलोनियम। 68 का नाम है थूलियम। और 70 का नाम है यटरबियम। यटरबियम। 71 का नाम है ल्यूटियम। ल्यूटियम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या होगा। अपने को इतनी बात कर ली। अब यहाँ पर अपना कौन सा है? 65 डिप्सोनियम। यहाँ पर 66 है। 66 है। F9 तक आ गए थे ना। 6s2। अब यहाँ पर डी को एक बार खाली छोड़ दो, पता चल जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर F10, F11 आएगा, F12 आएगा। 13 लिख दो। 14 और 14 को 2 बार रिपीट करना है। ये 14 14 को 2 बार रिपीट कर दिया। 14 14 को 2 बार रिपीट करना है, और जहां रिपीट हुआ वहां पर एक आएगा, बाकी में जीरो आएगा। ये लीजिए, ये लीजिए। और इसकी ट्रिक है, तब गद गद, गद गद तब यहाँ पर दिल हुआ, अरे तुम यूं लुटे, अरे तुम यूं लुटे। ये स्टूडेंट ट्रिक ये है मेन। ये याद हो गई स्टूडेंट, ये याद हो गया। इसमें क्या करना है? लाइन वाइज चलना है, बस अपने को ध्यान ये रखना है F2 F8 है उसको नहीं देखना है, बाकी सभी को लिखे। और जो F2 F8 को लिखे, बाकी F4 और F14 को रिपीट करें। ठीक है, और शुरू में क्या करना है? D1 D1। शुरू में D में 1 है, और शुरू में D में 1 है, बाकी में 0 0 है। शुरू में D1 है, D1 है। F0 और F1 0 से स्टार्ट कर दो। ठीक है, 0 से स्टार्ट करना है। ये हो गया आपके लेंथेनाइड सीरीज। अब एक्टेनाइड सीरीज, एक्टेनाइड सीरीज अब आएगी। एक्टेनाइड सीरीज जिसमें अपने को मेनली बात करनी है एक्टी एक्टिनोड सीरीज। इसका जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन स्टैंड, इसमें जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में पहले वाला ही होगा, बस इसमें डी की जगह 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। थोरियम से, ये थोरियम 19 से होके, ठीक है, लेरेंशियम 103 तक होती है स्टूडेंट। स्टार्ट तो ये यहाँ से होती है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है N-2 F 0 से 14। इसमें भी 0 से 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। N-1, अब यहाँ पर 0 से डी में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, देख लेना स्टूडेंट, सेम ऐसे ही आएंगे। और NH2 आएंगे, ये आएंगे। अब यहाँ पर 89 एक्टीनियम से स्टार्ट होगी। एक्टीनियम, ठीक है, एक्टीनियम, थोरियम, अपने को नाम है, फिर Pa, फिर U, फिर NP, फिर AM, फिर CM। ये मेन होगा स्टूडेंट, बता दूंगा कैसे मेन होगा। फिर BK, फिर यहाँ पर CF,
फिर यहाँ पर ई एस, सी एफ और सी एस, ठीक है, और ई एस। 89 है ये, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99 तक आ गए हैं। 99 ईएस है, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट तुम्हें इसका ट्रिक है, एक है, शुरू में एक लिख दो। एक तुम्हें एक तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, इन दोनों की ट्रिक स्टूडेंट, पढ़ाऊं, एक तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, न्यूज़ पेपर, इसका मतलब है आम न्यूज पेपर। फिर यहाँ पर पीयू, नेपचूनियम 93, पीयू 94, ये पीयू 94 है। एएम है, इसके बाद में एएम है 95 पे, और सीएम है, फिर बीके है, फिर सीएफ है 95 है, 95 एएम है, 96 सीएम है, 95 एएम है, 96 सीएम है, और 97 पे बीके है, 94, 95 पे एएम है, 96 पे सीएम है, 97 पे बीके है, और 98 पे सीएफ है, और यहाँ पर ईएस है 99। यहाँ पर रेड ऑन आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अभी ये मेन मैंने क्यों लिखाया, ये सीएम वाला मेन देखना। अभी न्यूज पेपर आ गया यहाँ तक। पुराने पुराने आम कम बिके, कैफे, कैफे में एस फरमाती, फिर कैफे आएगा इसमें, कैफे में, और ईएस से एस आएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें क्या करना है, स्किप, इसमें किसको नहीं लिखना है, स्किप किसको नहीं लिखना, F1, F5 और F8 को स्किप करना है। F1, F5 और F8 को स्किप करना है। F7 और F14 को रिपीट करना है। F7 और F14 को क्या करना है, रिपीट करना है। और F0 को भी क्या करना है, F0 भी क्या करना है, रिपीट करना है। F0 भी क्या करना है, F0, F7, F14 को क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है, और इनको स्किप करना है। बाकी डी में क्या आएगा, डी में शुरू में स्टार्ट कर देते हैं अपन। डी में 1 2 1 1 1, 1 2 1 1 समेरियम तक चलेगा स्टूडेंट। ऐसा 1 2 1 1, मिडल में 1, 1 2 1 1, 1 2 1 1, ये पांच हो गए स्टूडेंट, ये शुरू के पांच हो गए। मिडल में 1, मिडल में 1, मिडल में 1, और लास्ट में 1, मिडल में 1, लास्ट में 1। या अपन कह सकते हैं स्टूडेंट, मिडल में 1 और लास्ट में 1, जहां F14, F7 और F12 का लास्ट। पहले वाला से ये स्टूडेंट कुछ नहीं है, इसमें भी देखो स्टूडेंट समझना, मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट अपनों को क्या कर लेना है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले अपनों को 5F आएगा, 5F इसमें आता है स्टूडेंट, 5F आता है, 5F से यहाँ पर 4D आएगा, यहाँ पर 5F आएगा, 6D आएगा, 5F 6D, 7S2, 7S2 लिख दो, 5F 6D 7S2, 5F 6D।
ठीक है, फिलहाल यहाँ तक देखिए स्टूडेंट 7s2 यहाँ तक आ गए। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है अपने को, 5f, ये तो सभी में ऐसा ही आएगा। अब अपने को मैंने जो बात कही वहां से चलो, f0 लिखो। ठीक है, 89। अब यहाँ पर 89 करना है, रेडॉन होती है शुरू में स्टूडेंट, यहाँ पर जो गैस होती है वो रेडॉन होती है। रेडॉन 86 पे आता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये रेडॉन आता है, इसके आगे 5f वाली सीरीज में वहां पर जिनोन आता है। और लेंथेनॉइड में ये एसी में रेडॉन से स्टार्ट होता है, और लेंथेनॉइड में होता है वो आपके जिनोन से 54 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये उत्कृष्ट गैस का विन्यास लिखा जाता है। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, देखो, स्कीप F1 F5 और F8। F1 नहीं लिखना है, F0 आएगा, स्किप करना है। ठीक है, F0 को F0 लिख दिया, F0 F0 और F0 को रिपीट करना है। ठीक है स्टूडेंट, F0 क्या करना है, रिपीट करना है। F0 और F0 को रिपीट करना है। देखो यहाँ पर लिख रखा है F0 को रिपीट, F7 को रिपीट, फिर 1, फिर 2, फिर यहाँ पर स्किप क्या क्या करना है, 1 स्किप करना है यानी 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 नहीं आएगा, स्किप करना है, 6 आएगा, 7 7 आ जाएगा, 7 भी रिपीट हो जाएगा, फिर 8 है, 8 है क्या, 8 रिपीट नहीं करना है, 9 करना है, फिर 10 करना है। यहाँ पर आ गया, देखो स्टूडेंट, अपनों ने वही किया है जो यहाँ पर लिख रखा था। अपनों ने लिखा था सबसे पहले अपनों को क्या करना है, एफ में F1 F5 और F8 को नहीं लिखना है, बाकी F0 को शुरू में रिपीट कर दिया, फिर F1 नहीं लिखा, F2 लिखा डायरेक्ट, फिर 3 4 5 6 7, 7 को 2 बार लिखा, 9 10। अब यहाँ पर क्या करना है, डी में देखो, डी में F0 में शुरू में क्या क्या रखा है, शुरू के 5 1 2 1 1 लिखना है, 1 2 1 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर 5, शुरू के 5 1 1 लिखना है। अब देखो स्टूडेंट, अब 0 0 लिखो, 0 0 0 0। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, 0 0 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, जैसे पहले क्या था, जिसमें अगर 2 बार कोई चीज रिपीट हो रही है तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन डाल दो, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, फिर 0, फिर 0, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। देखो स्टूडेंट, रेडॉन 86 86 और 10 96, 96 और 2, इस प्रकार से अपनों को क्या करना है, ये लिखना है। यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 0 0 लिखो, 0 0, F11 F10 और F11 F9 आ गया, 5 F9 आ गया। देखो स्टूडेंट, ये बच गया है ना, अरे यार, यहाँ पर पढ़ाऊ का ये यूरेनियम का ही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये बच गया बीच में, यूरेनियम पढ़ाऊ है, इन दोनों को मिलाकर था, ये यूरेनियम का बच गया ना। यूरेनियम के बाद में यूरेनियम, फिर Np, फिर Pu, फिर Am, फिर Cm, फिर Bk, फिर Cf, फिर Es। ट्रिक वही रहेगी स्टूडेंट, पढ़ाऊं पढ़ाऊं तक न्यूज़पेपर, यहाँ पर न्यूज़पेपर 91 92, यूरेनियम आता है 92 पे, 92 पे आता है। ठीक है, न्यूज पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, पुराने आम कम बिके, कैफे में एस। यहाँ तक आ गए स्टूडेंट, देखो क्या क्या मैंने सेम यही रिपीटेशन इस्तेमाल किया है। स्किप कर दो, 1 2 5 को 0 0 लिख दिया, फिर एफ में 2 नहीं लिखना, 1 नहीं लिखना, डायरेक्ट 2 3 4
5 6 7, 7 को 2 बार लिख दिया। फिर यहाँ पर 8 को स्किप करना है, 9 और 10, 9 को लिखना है और 10 को लिखना है, 9 को लिखना है और 10 को लिखना है। अब देखो स्टूडेंट, ये इसका और ये इसका, ये नेपच्यून का, इसके आगे लिखते हैं। F3 आ गया, 5 F4, इसका 5 F4 लिखना है ना, 5 F4 6D, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 5 तक 1 1 लिखना है, 7S2। फिर यहाँ पर 5 लिखना नहीं है, 6 लिखना है, 6D0 लिखना है, 7S2 लिखना है। 5F7 लिखना है, 6D0 लिखना है, 7S2 लिखना है। 5F7 6D1 7S2। 5F8 नहीं लिखना, 9 लिखना है, 6D0 रखना है, 7S2 लिखना है। 5D10 लिखना है, 6D0 लिखना है, 7S2 लिखना है। 5D11 लिखना है, 6D0 लिखना है, 7S2 लिखना है। यहाँ तक अब ठीक है स्टूडेंट। यूरेनियम, अब सबका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, सेम वही चीज है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, मैं मार्क लगा देता हूँ क्योंकि इसमें D1 आया, सेकंड लास्ट था, और शुरू के 5 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अपने ES तक आ गए। ES कौन सा है? ES है आपके 99। अब 100 नंबर में लिखना है। अब 100 नंबर पुलिस का डायल करो, FM, फिर MD, FM MD, फिर NO, फिर LR। 103 आएगा, ये 100 आएगा, 101 आएगा, 102 आएगा। इसका मतलब है कैफे में एस फरमाती, कैफे में एस फरमाती मेडोने, इन दोनों का नाम है मेडोने। कैफे में एस फरमाती मेडोने लारा, नाम लेडेगा कैफे में एस फरमाती मेडोने लारा। ये ट्रिक हो गई। अब यहाँ पर देखिए, रेडोन तो आएगा स्टूडेंट, ठीक है। और रेडोन में अब अपने कहाँ तक चले थे? 99 में आ गए थे, 5F1 से आ गए ना। यहाँ पर 5F, फिर 6D का डब्बा, फिर 7S2, 5F6D 7S2, 5F6D 7S2, ये आ गया। अब यहाँ पर इस प्रकार से आएगा। अब देखो यहाँ पर DF, यहाँ पर F12 रिपीट होगा, 13 होगा, 14, और फिर 14 2 बार आएगा। लास्ट वाले में 1 कर दो, बाकी में 0 0 कर दो। ये लीजिए, ये आपके एक्टिनाइड श्रेणी की ट्रिक हो गई। एक्टिनाइड श्रेणी की ट्रिक यहाँ पर है, और रीजन यहाँ पर है स्टूडेंट, ठीक है। ये लिखना है स्टूडेंट, और ये याद करना है। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, ट्रिक आपको पता चल जाएगा माजरा क्या है स्टूडेंट। ये थोड़े से हार्ड होते हैं स्टूडेंट, ट्रिक के माध्यम से आप इसके नाम याद रख सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को मैंने ट्रिक के सहित बताया है, जिसमें ट्रिक से आप याद करोगे तो पता चल जाएगा। 1 2 बार प्रैक्टिस करोगे लिखा जाएगा। इसमें लिखना हार्ड होता है स्टूडेंट, ठीक है। वैसे इतना हार्ड नहीं है, समझ में आना चाहिए। शुरू में स्किप को F1 F5 और F8 को स्किप करना है। वहां पर किस को करना था? अपने को F1 और F8 को स्किप करना था। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में दोनों ट्रिक आपके सामने है। सेम लिखो, जहां रिपीटेशन हो रही है वांडे में एक इलेक्ट्रॉन अंतिम लास्ट में लिख दो, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें रिपीटेशन मैंने बता दी, F7 और F14 रिपीट होगा, F2 और F8 को नहीं लिखना, F2 F8 को नहीं लिखना, इसमें F1 F5 और F8 को नहीं लिखना। ओके गाइज, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।